बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट। अब एसएमएस में भर्ती अजीत सिंह की हालत भी नाजुक नजर आ रही है। आपको बता दें कि एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था अजीत सिंह को और अब उनकी हालत नाजुक है। डॉक्टर्स की टीम प्रयास लगातार कर रही है। हालांकि फिलहाल स्थिति में थोड़ा सुधार है, लेकिन अभी भी खतरे से बाहर वो नहीं निकल रहे हैं। सभी लोग ईश्वर से अजीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल की जो टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, वो लगातार कोशिश कर रही है। और अधिक जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, देखिए, जिस तरह से अजीत सिंह को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, हालत उनकी अभी भी नाजुक है। एक बार उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट दीजिए। तो बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। एसएमएस हॉस्पिटल में अजीत सिंह भर्ती और उनकी हालत नाजुक है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स की टीम लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन स्थिति अभी भी नाजुक है और ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है अजीत सिंह के लिए, उनकी हेल्थ को लेकर। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको यहाँ पर दे रही है। आपको बता दें कि एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है डॉक्टर्स की टीम, पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन नाजुक स्थिति बनी है अभी अजीत सिंह की। तो ऐसे भी उनके परिजन और लगातार जो लोग हैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। विकास एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए, कहा जा रहा है कि जो अजीत सिंह है उनकी हालत नाजुक है। एक बार उनका हेल्थ अपडेट लेना चाहेंगे। हाँ, देखिए, बिल्कुल इंदु, ये जो पूरा घटनाक्रम था, इसमें 2 लोगों का अब तक मौत हो चुकी है, जबकि अजीत सिंह, जो कि घटनाक्रम के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनकी हालत अब काफ़ी नाजुक बनी हुई है। इस वक्त ट्रॉमा सेंटर के अंदर हम मौजूद है। ट्रॉमा सेंटर के अंदर की मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, जहाँ पर अजीत सिंह का इलाज चल रहा है। और पूरी क्योंकि अभी कुछ देर पहले हालत बिगड़ी थी, उसके बाद में चाक चौबंद व्यवस्था और साथ में आईसीयू के बाहर की मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये वो तस्वीरें आईसीयू के बाहर की, जहाँ पर आप देख सकते हैं हालात चिंताजनक हैं, हालत नाजुक हैं, जिसके चलते काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है। उसके अलावा जो परिजन हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। इस वक्त हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है अजीत सिंह की और उनके परिजन जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। काफ़ी संख्या में परिजन पहुँचे हैं। हालाँकि हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि जल्द से जल्द रिकवर हो, लेकिन अभी हालत चिंताजनक बनी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की स्थिति, ये आईसीयू के बाहर की तस्वीर है, जहाँ पर अजीत सिंह, जिनका इलाज चल रहा था और काफ़ी हद तक कल तक माना जा रहा था उनकी स्थिति स्थिर है, लेकिन अभी इस वक्त हालत काफ़ी नाजुक है। और नाजुक हालत के चलते आप देख सकते हैं बाहर काफ़ी संख्या में पुलिस के आलाधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं, उसके अलावा परिजन भी यहाँ पहुँच चुके हैं और साथ में उनका बिल्कुल हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों में हम ये भी देख पा रहे हैं विकास, जिस तरह की हालत है। जी देखिए विकास, ये जो तस्वीर आप हमें दिखा रहे हैं, ये तस्वीर दिखा रही है कि जो उनके परिजन हैं उनके चेहरे पर दर्द नजर आ रहा है, क्योंकि अपनों को खोने का जो दर्द होता है वो बहुत बड़ा दर्द होता है। तो ऐसे में जिस हिसाब से डॉक्टर्स लगातार अपडेट दे रहे हैं हेल्थ को लेकर और कहा जा रहा है कि कल तक तो स्थिति था कि सुधार हो जाएगा, लेकिन आज स्थिति नाजुक है और ये नाजुक स्थिति उनके परिजनों की जो चेहरे हैं उसके ऊपर शिकन लाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल, जब तक सांस रहती है तब तक आस रहती है, ये वो बात है। और इसी बात के लिए मैं आपको बता दूं, अब से करीबन आधे घंटे पहले अजीत सिंह की हालत काफ़ी नाजुक हो गई थी, सैचुरेशन लेवल बहुत डिप कर गया था, लेकिन उसके बाद में डॉक्टर्स की पूरी टीम थी वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। मॉनिटरिंग करने का ही परिणाम था कि एक बार फिर से उनको रिकवर किया गया है। उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 98, जो कि कह सकते हैं कि आइडियल सैचुरेशन लेवल माना जाता है, वहाँ तक पहुँच चुका है, लेकिन हालत काफ़ी क्रिटिकल बनी हुई है। डॉक्टर्स की पूरी टीम जो है वो निगरानी बनाए हुए है। अगर बात करें ट्रॉमा सेंटर की, तो उप अधीक्षक डॉक्टर जगदीश मोदी है, आरयूएचएस के अधीक्षक हैं डॉक्टर अजीत सिंह समेत तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो टीम यहाँ पहुंची हुई है और उनकी निगरानी के अंदर ट्रीटमेंट इस वक्त यहाँ पर चल रहा है ट्रॉमा सेंटर के अंदर, लेकिन हालात काफ़ी नाजुक बताई जा रही है इस वक्त अजीत सिंह की। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो चिकित्सक
इस पूरी टीम में इस पूरे इलाज में लगे हुए हैं, उनकी मेहनत रंग लाए और अजीत सिंह जल्द से जल्द रिकवर हो। लेकिन अभी की स्थितियां जो है वो चिंताजनक है, जिसके चलते तमाम जो परिजन हैं जो यहाँ मौजूद हैं, उनके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, उनके चेहरे पे चिंता का भाव जरूर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल विकास, और ऐसा कहा भी जाता है कि जो दवा होती है और जो दुआ होती है, तो वाकई में जो दुआ होती है वो इतनी कारगर साबित होती है कि अगर शिद्दत से किसी के लिए दुआ की जाए तो ऊपर वाला भी सुनता है। तो ऐसी स्थिति अभी है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज की पूरी टीम भी उनके लिए दुआ कर रही है, उनके परिजन भी लगातार दुआ कर रही है और ईश्वर से यही प्रार्थना की जा रही है कि जल्द से जल्द अजीत सिंह ठीक हो और अपने घर वापस आ जाए। तो आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल में भर्ती है अजीत सिंह, उनकी हालत नाजुक है और इसी नाजुक हालत के साथ आपको हमने अपडेट भी दिया उनकी हेल्थ को लेकर। और आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर्स की टीम पूरी कोशिश कर रही है और थोड़ा सा सुधार अभी आया है, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा है। तो इस खतरे के साथ परिजन डरे हुए नजर आ रहे हैं, परिजनों के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही थी और फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम भी लगातार ईश्वर से दुआ कर रही है कि जल्द से जल्द अजीत सिंह ठीक होकर अपने घर वापस आए। हालांकि जो डॉक्टर्स की टीम है वो पूरी कोशिश कर रही है, यहाँ पर प्रयास लगातार जारी है और उनकी हेल्थ को लेकर हम लगातार आपको अपडेट भी दे रही हैं। और अभी थोड़ा सा सुधार है, लेकिन खतरे की घंटी से अभी बाहर नहीं निकले हैं, खतरा अभी भी मंडरा रहा है। तो ऐसे में उन्हें दुआ की बहुत जरूरत है। आप सभी भी ईश्वर से प्रार्थना करें अजीत सिंह की हेल्थ को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही है और विकास ने भी आपको बताया कि किस तरह से डॉक्टर्स प्रयास कर रही हैं और लगातार परिजन वहां पर नजर आ रहे थे। ट्रॉमा सेंटर के बाहर आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी, परिजनों के चेहरे पर शिकन, चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि जब आपका अपना इस स्थिति में होता है तो दर्द चेहरे पर देखने को मिलता ही है। और ये तस्वीरें आपने देखी होंगी कि किस तरह से जो परिजन है वो चिंता में है और जायज भी है, क्योंकि अपना अगर कोई हॉस्पिटल में इस कंडीशन में होता है तो दर्द तो दिखाई देता ही है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर्स की टीम पूरी कोशिश कर रही है और इसी कोशिश के साथ ईश्वर को प्रार्थना भी लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द अजीत सिंह ठीक हो। और जरा ये देखिए उनके परिजन और उनके परिजनों के चेहरे पर देखिए चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रही हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी की जा रही है, दुआएं की जा रही है, लेकिन परिजनों के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही है। और एक्सपर्ट्स की टीम है, जो डॉक्टर्स है, वो कोशिश यहाँ पर, प्रयास यहाँ पर लगातार कर रही हैं। और कल की बात की जाए तो कल उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार आया था और कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज फिर से स्थिति नाजुक बन गई है। तो ऐसे में से नाजुक स्थिति ने परिजनों के चेहरे पर चिंता की लकीर को ला दिया और डॉक्टर्स की टीम पूरी कोशिश कर रही है अपनी तरफ से। और देखिए पुलिस भी यहाँ पर नजर आ रही थी, परिजन यहाँ पर मौजूद हैं और सब यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अजीत सिंह ठीक हो और अपने घर वापस आए। और विकास फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास देखिए, हम बात यहाँ पर कर रहे थे दुआ की, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है जो दुआ होती है ना वो वाकई बहुत कारगर होती है। और अभी जो स्थिति है वो यही स्थिति है कि उनके लिए जितनी दुआ करें उतनी कम है, क्योंकि परिजनों के जो चेहरे पर चिंता की लकीर है वो डराने वाली है। और उनके परिजन जिस तरह से चिंतित नजर आ रही हैं वो बता रही है कि कितने दर्द में उनके परिजन है। देखिए बिल्कुल इंदु, जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ था, राजधानी जयपुर को दहलाने वाली स्थिति थी और डरावनी वाली स्थिति थी, दहशत वाली स्थिति थी। और इस पूरे घटनाक्रम में एक तरफ जहां पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक तरफ सुखदेव सिंह गोगामेडी का निधन ऑन द स्पॉट ही हो गया था, वहीं दूसरी ओर एक और अन्य नवीन का जो है वो भी निधन हो गया था। दोनों का पंचनामा होने के बाद में उनका अंतिम संस्कार जो है वो प्रक्रिया हो गई है। लेकिन अब जो 3 लोग घायल हैं, एसएमएस अस्पताल में अपडेट कर दूं मैं आपको, ट्रोमा सेंटर में 3 लोग मौजूद हैं। तीनों लोगों में से अगर बात करें हम तो अजीत सिंह सबसे ज़्यादा गंभीर घायल थे। कल स्थिति स्थिर बताई जा रही थी, लेकिन आज हालत काफ़ी नाजुक है। उसके अलावा हेमराज है, जिसकी आरोपी स्कूटी लेके फरार हुए थे, उसके गाल के अंदर, मुंह के अंदर गोली शूट की गई थी, जो गाल के अंदर से निकल के बाहर निकल गई थी। उनका गाल पर गंभीर चोट आई थी, जिससे एक्सक्लूसिव बातचीत हमने कल उनसे बातचीत भी की। उसके साथ में एक अन्य घायल है नरेंद्र, जो कि सुरक्षाकर्मी बताए जा रहे हैं। उनके पैर में चोट लगी थी, बुलेट लगी थी, उस बुलेट को निकाल लिया गया। हालत से की बात करें तो उनकी हालत
हालत चिंता से बाहर है। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी चिंता है वो यही है कि जो अजीत सिंह है, जो कि उनके परिचित बताए जा रहे थे, सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिचित बताए जा रहे थे, उनकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। कुछ ही देर पहले पूरी चिकित्सकों की टीम यहाँ पे आनन फानन पहुंची है। उसके अलावा सुरक्षा बढ़ाई गई है ट्रॉमा सेंटर की, काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद है, अंदर मौजूद है। हमने आपको अंदर की तस्वीर दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह के हालात, किस तरह के तनावपूर्ण हालात जो है वो इस वक्त आईसीयू के बाहर मौजूद है। सभी लोग इस वक्त चिंताग्रस्त हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स जो मेहनत कर रहे हैं उनका, डॉक्टर्स की मेहनत रंग दे रहा है और अजीत सिंह की रिकवरी हो पाए। जी देखिए विकास, अगर कल की बात की जाए तो हेमराज ने फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और जब वो बातचीत कर रहे थे वो डरे हुए नजर आ रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि उस घटनाक्रम के बाद वो भयभीत है और हमने देखा था कि जो गोली थी उनकी गाल से आर पार होती हुई निकल गई थी। तो ऐसे में उनकी स्थिति भी अभी जानना चाहेंगे कि फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है और क्योंकि मेंटली भी थोड़े से डिस्टर्ब वो नजर आ रहे थे, उसको लेकर भी जानकारी जरा दीजिए। ये दोनों जो घायल हैं उनकी हालत स्थिर है। नरेंद्र के पैर में बुलेट लगी थी, उसको निकाल लिया गया है। वहीं दूसरी ओर हेमराज का जो गाल पर चोट लगी थी, गोली मारी गई थी, गाल से आर पार वो गोली हो गई थी, उनको भी ट्रीटमेंट कर दिया गया है। दोनों की स्थिति स्थिर है, खतरे से बाहर है। लेकिन जो अजीत सिंह है उनके गोली चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हेल्थ अपडेट दिया उसके लिए।